अब हर खबर से रहिए बाखबर, देखिए खबरों की 2020 सिर्फ फिक्र खबर पर। सफ़ी डॉक्टर सऊद मोहम्मद अस्साती की कर्नाटक सीएम से मुलाकात। कर्नाटक और सऊदी अरब के दरमियान देरीना तिजारती व रिवायती मरासिम के बारे में किया गया तबादला ख्याल। बेंगलुरु में सऊदी कौंसल खाना कायम करने पर भी गौर। हाशिमपुरा कत्ल मामले में आज दिल्ली की 30 हज़ारी कोर्ट में होगी समाअत। पिछली सुनवाई में अदालत ने कसूरवारों की खुदसुपुर्दगी न करने पर जताई थी नाराजगी। पुलिस जवानों ने 42 मुसलमानों का किया था बेरहमी से कत्ल। बुलंदशहर तशद्दुद मामले में अहम मुलजिम बजरंग दल का जिला कन्वीनर योगेश राज अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर। 60 में से सिर्फ 6 मुलजिमीन को ही किया गया है गिरफ्तार। सियासी दबाव की वजह से गिरफ्तार न करने का पुलिस पर लगा है इल्ज़ाम। बुलंदशहर तशद्दुद के दौरान मारे गए इंस्पेक्टर की बहन का बड़ा बयान, कहा मुनज़्ज़म साजिश के तहत हुआ था भाई का कत्ल। अखलाक मामले की जांच को लेकर बनाया गया था निशाना। तशद्दुद मामले को लेकर बीजेपी के मंत्री ओपी राजभर ने अपनी ही पार्टी और हिंदुत्व तंजीमों को ठहराया फसाद का जिम्मेदार। कहा लोकसभा इंतखाबात से कबल हिंदू मुस्लिम वोट को बांटना चाहती है सरकार। बुलंदशहर तशद्दुद मामले में योगी काबीना की अहम बैठक। गौकशी में शामिल अफराद के खिलाफ कार्रवाई का तो क्या वादा, लेकिन अफसर के कत्ल को लेकर साधी चुप्पी। सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजे जाने के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत। आलोक वर्मा की अर्जी पर किया जाएगा गौर खोज। आलोक वर्मा ने मरकजी हुकूमत के फैसले को किया है चैलेंज। बिहार में अब तक नहीं हो पाई है हज कमेटी की तश्कील। हज से मुताल्लिक काम काज हो रहे हैं बुरी तरह मुतासिर। हज फार्म भरने वालों की तादाद में भी सामने आई है गैर मामूली कमी। अगस्ता वेस्ट हेलीकॉप्टर मामले में हिंदुस्तान को मिली बड़ी कामयाबी। दलाल मिशेल को दुबई से लाया गया मुंबई। सीबीआई की खुसूसी अदालत में होगी पेशी। यूपी के महाराजगंज में बीजेपी नेता की पदयात्रा में जमकर हंगामा। मसाइल से जूझ रहे गांव वालों ने कारकुनान की जमकर की पिटाई। इसरो का सबसे वजनी सैटेलाइट GSAT-11 आज सुबह किया गया लॉन्च। फ्रांसीसी गयाना खलाई सेंटर से हुई लॉन्चिंग। इंटरनेट की रफ्तार बढ़ाने में होगा मददगार। तेलंगाना में इंतखाबी तशहीर का आज आखिरी दिन। शाम 5 बजे थम जाएगा मुहिम का शोर। सभी पार्टियां लगा रही हैं जोर। 7 दिसंबर को डाले जाएंगे वोट। मध्य प्रदेश में ईवीएम के बाद अब पोस्टल बैलेट को लेकर भी उठे सवाल। भोपाल पुलिस कैंटीन से मिले कई सारे पोस्टल बैलेट। कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन से नोटिस लेने की कही बात। योगी के हनुमान को लेकर दिए गए बयान के बाद से दलितों के हौसले बुलंद। अब मुजफ्फरनगर में दलित क्रांति दल ने हनुमान मंदिर के पुजारी को बाहर निकाल खुद किया कब्जा। पुलिस ने पहुंचकर दलितों को मंदिर से किया बाहर। वादी कश्मीर में सर्दी की शिद्दतों में इजाफा। कल रात इस साल की सबसे सरतरीन रात की गई रिकॉर्ड। -3.2 डिग्री थी दर्जे हरारत। तेलंगाना इंतखाबी रैली में कांग्रेस की इंतखाबी मंशूर से मुताल्लिक अमित शाह की गलत बयानी पर कांग्रेस बरहम। अमित शाह के खिलाफ इलेक्शन कमीशन से की शिकायत। कहा फिरकावाराना माहौल ख़राब कर रहे हैं बीजेपी सदर। तेलंगाना इंतखाबी रैली में ओवैसी का मोदी हुकूमत पर हमला। कहा मज़ाहिब के दरमियान दूरी पैदा कर नफरत की सियासत कर रही है बीजेपी सरकार। हमारी पार्टी तमाम मज़ाहिब को साथ लेकर चलने में रखती है यकीन। रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात की समाअत को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रवैया सख्त। झेली अदालतों को हुक्म जारी कर जराइम में मुलव्वस अरकान असम्बली के खिलाफ दर्ज मुकदमात की जल्द समाअत की दी हिदायत। अदालतों में रहनुमाओं के खिलाफ 4000 से ज़ायद दर्ज है मुकदमात। इत्तेहादी ममालिक को ईरान से तेल खरीदने से रोकने की कोशिशों पर ईरान की अमेरिका को संगीन धमकी। कहा ईरान से तेल बंद होने की सूरत में खलीज फारस से रोक देंगे पेट्रोल की सभी सप्लाई। यमन में जंगबंदी के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की कोशिशें जारी। इत्तेहादी अफवाज और हूसी बागियों को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से जारी हैं कोशिशें। देश दुनिया से जुड़ी खबरों और अहम दीनी पैगामात को देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल फ़िक्र खबर TV सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना भी न भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुँचे।